आवास मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, शक्ति वंदना अधिनियम मोदी, सीए लाए मोदी, राम जन्म बनाए मोदी। मोदी जी का इस तरह से बहुतों है। अभी तो हम अभी काउंटिंग से आए, हम आपको बताते हैं। और देश के बच्चा और बूढ़ा जवान कहता मोदी बने पीएम हिंदुस्तान कहता, यही लोगों का संकल्प था। इसी को गाए थे मोदी जी के लगभग हम 100 कल्याणकारी योजनाओं को अपने जुबान से गाना के अंदाज में हम गाए थे, समझे। जो अभी थोड़ा कुछ हरासमेंट है और खुशी भी है दिल में, बाग बाग हो रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है। अररिया का यह जो है समझिए किला हुआ फुलवारी, पूना जो है मिठाई वगैरह सब बटेगा पूरा। अरे जिसको देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10-10 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 10-10 कुंटल जो है लड्डू बनवाए हैं, और वह जो है समझिए मैंने बटेगा और बट ही रहा है और बढ़ते रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने कहा था 400 पार होगा, लेकिन जो है इस तरह से देखा नहीं गया, 400 पार नहीं हो पाया है। और अररिया की जहाँ पे मैं बात करूं तो अररिया की जनता कुछ नाराज है। पिछले के रुझान से जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1,37,000 वोट से सांसद जी जीते थे, लेकिन इस बार 40,000 से नीचे है। क्या कहेंगे, जनता कुछ नाराज? बड़ा डेंजरस क्वेश्चन आप कर दिए हैं। जी। सबसे पहले भारतीय जनता परिवार का जो भी कार्य करता है वह कोई रूठता नहीं है। हंस के हो, उदास हो के हो या खुशी हो के हो, वो राष्ट्र के लिए काम करता है। टोटल भारतीय जनता पार्टी परिवार माननीय सांसद जी के लिए कार्य किया, माननीय सांसद जी को जिताने का काम किया। आपको पता होगा कि 55,000 मतदाताओं को जो है मतदाता सूची से उसका नाम गायब हो गया, यह भी एक कारण बना। और विरोधी शक्ति जो है सारे एक हो गए। जब 10 एक हो जाएंगे तो फिर कुछ परेशानी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को परेशानी नहीं हुई। केंद्र में भी हमारी सरकार बनना तय है, और जमीन पे अररिया में भी हमारा प्रदीप भाई जी वह जीत गए हैं। तो कहता मुझको देखोगे जहां तक इस मना चाहे रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। हमेशा पूरा देश में भगवा ही भगवा है, अररिया से लेकर दिल्ली तक। आप यह विश्वास दिलाते हैं, कहीं कुछ भी नहीं, पूरे सनातन एक साथ है और भगवा मैं है सारे लोग। और देख सकते हैं जो फटाखा जो है वो फटने लगी है, जिस तरह से जो खुशी का माहौल है। के भाजपा कार्यकर्ता मेरे साथ अभी मौजूद है जो कि अंदर में थे, पोलिंग एजेंट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ सर रिजल्ट जिस तरह से आया है, कैसे इसको देखते हैं? ये अररिया की जनता जनार्दन की जीत है, और हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी उनके द्वारा किए गए सुकर्मों की जीत है। उन्होंने विकास का जो आयाम लिखा है अररिया में, यह जो है जग जाहिर है। जबकि आप देखते हैं कि पूरे देश में बहुत सारा उथल पुथल हुआ है, और अपेक्षा से भी अधिक जो है कभी विपरीत परिणाम भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने कर्म के बल पर जो इस 10 साल के अंदर में जो अररिया में विकास का जो आयाम लिखा है वह निश्चित। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपने बहुत अच्छा गाना गाया था, एक बार दर्शकों को सुनाने का प्रयास करेंगे क्या? अब तो हमको डाल दिया, अभी तो वो तो मोदी जी का उपलब्धि है। वो लोग राजद वाले बोलने लगे कि मोदी जी कुछ नहीं किया, तो वही उसी पर हम 2-4 उनका विकास बोल दिए थे, उसको गाना के अंदाज में सुनिएगा। जो अररिया के लोगों की मांग है, मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा, ये सब कब बनेगा क्या? और सांसद जी को आगे जो मंत्री पद देने की जो बात आप लोगों ने की है, क्या कुछ आगे होगा, इसकी जानकारी थोड़ा? मेडिकल कॉलेज के बारे में तो आपको एनओसी का चक्कर है। जो यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो सांसद का प्रत्याशी थे शाहनवाज आलम जी, जो राजद से कभी मंत्री रहा करते थे, उन्होंने उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया, जिसके लिए ये मेडिकल कॉलेज माननीय सांसद जी के बहुत अथक प्रयास से यह जो संभव हो पाया था। जीत हो गई है, अब तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, वो उसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र तो बिहार सरकार को देना होगा। अब हमारी सरकार भी है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, हमारे सांसद जी भी प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, हवाई चप्पल पहनने वाले की जो बात कर रहे थे आप, वो भी हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, वो कब सपना पूरा होगा? उसमें खरा उतरने का नाम प्रदीप कुमार सिंह है, यह बात आप जान लीजिए। तो आप लोगों ने नारा दिया था कि अररिया का दीप सांसद प्रदीप, वो साबित हो गया है। मैं दिया था, मैंने स्वयं सोशल मीडिया में डाला था, और सही माने में ये देख के आपको क्या लगता है कि सारे चोर कहीं ना कहीं अब जो है वो दीप जल गया है, और अररिया में जो है वो उजाला फैलेगा एकदम। ये विकास एकदम सही बात है। ये सांसद जी विकास का दीप जलाते आए हैं, विकास का दीप जलाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अररिया जिला वासियों का जीत है,
और अररिया का लोकप्रिय सांसद प्रदीप कुमार सिंह की जीत हम लोग नहीं कहते, इसको जनता की जीत कहते हैं। अररिया का बेटा का जीत है। उन्होंने जो घर में घुस के बाहर में जाके पूरा अररिया जिला क्षेत्र में जो काम किया है, उनका परिणाम आज जनता देने का काम किए हैं और आगे भी देते रहेंगे, करते रहेंगे। इसी तरह कमल खिलते रहेगा अररिया में, कमल के अलावा दूसरा नहीं खिलेगा। जो जनता की मांग थी, 2-3 मांग थी, जो मेडिकल कॉलेज फिर हवाई अड्डा, वो क्या इस बार बन पाएगा या फिर ऐसे जितने भी मांग है हमारी जनता का, अगर कोई जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम उनको जनता के बारे में सोचने का रहता है। तो उन्होंने जनता की विचार जो है, जनता के जो भावना है, उनको दिल में लेके चुनाव जीते हैं और उनका ही काम करने का कोशिश करेंगे, चाहे जितने भी उनका वादा है। 5 साल कम नहीं होता है, ये 5 साल में उनकी सारी वादा को पूरी की जाएगी और फिर से उन्होंने अररिया में कमल खिलाने का काम करेगी। अच्छा, जनता जिस तरह से रुझान आई है, पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था वो 1,37,000 से लीड किए थे सांसद जी, लेकिन इस बार 40,000 से कम ही है। तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं भैया सुनिए, ये जनादेश है, जनता की सोच है, इसी को तो हम लोग कहते हैं। जनता अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो जनता बहुत कुछ कर दिखाते हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं इस बार जाति विशेष भी मायने रखा है, जिसके कारण हमारी वोट की जो है रेस कम हो गई है। इससे हम लोगों को जीत होती है, चाहे लाख से हो चाहे 25,000 से हो, लेकिन जीत 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था, 400 पार, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सब अगर 5 उंगली अगर बराबर हो जाए तो फिर नहीं होगी ना। 400 पार नहीं तो 300 पार तो हम लोग कर ही रहे ना, 300 पार तो हम लोग हो ही गए। चलिए, जनता पर आपको भरोसा है? एकदम बिल्कुल भरोसा है। भरोसा है नहीं, बहुत पूर्ण विश्वास है। अब क्या बताएंगे, अब देख ही रहे हैं जनता की लहर, जनता की खुशी। ये तो जनता ही ना देने का काम किया है, जिताने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों से और बात करेंगे, आइए। क्या बोलोगे? इधर आइए। क्या होगा? जीत गए अपने प्रदीप कुमार सिंह जी भी जीत गए जी। क्या उम्मीद लग रहा है कि क्या कुछ युवाओं के लिए करेगा? युवाओं के लिए रोजगार देगा और क्या करेगा? इससे ज्यादा रोजगार चाहिए युवा को, और कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से। हमको मोदी ही जी जीतेगा।